अगर तुम्हें बचपन में चेचक हुआ है यानी कि चिकन पॉक्स हुआ है तो इसका वायरस आज भी तुम्हारी बॉडी में छिपा बैठा है और इस वायरस का नाम है वेरिसेला जूस्टर वायरस। देखो, जब तुम चिकन पॉक्स से ठीक हो जाते हो ना, तो ये वायरस तुम्हारी स्पाइनल कोड की सेंसरी नर्व के अंदर इनएक्टिव रूम में छिप कर बैठ जाता है। लेकिन सालों बाद जब भी तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, जैसे कि इलनेस की वजह से किसी, या फिर स्ट्रेस की वजह से, उम्र की वजह से, डायबिटीज की वजह से, जब भी तुम्हारी इम्यूनिटी डाउन पड़ती है, तो ये वायरस दोबारा से रिएक्टिव होकर बाहर आता है और इस बार इसका नाम बदल जाता है और ये हो जाता है सिंगल्स वायरस। और जब ये रिएक्टिव होता है तो सबसे पहले उस नर्व के पाथ पर जहां पर ये छुपा बैठा था ना, उस नर्व के पाथ पर बर्निंग पेन और टिंगलिंग सेंसेशन होती है, क्योंकि ये वायरस उस नर्व को इन्फेक्ट कर रहा होता है और फिर उसी रीजन में रेड रैश और फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं। ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का नतीजा होता है। ये दाने आमतौर पर शरीर के एक ही तरफ होते हैं क्योंकि वायरस एक स्पेसिफिक नर्व डर्मेटोम को टारगेट करता है। और कभी कभी ये रैशेस ठीक होने के बाद भी महीनों तक प्रोस्थेपेटिक न्यूरalgia PHN नाम की नर्व पेन बनी रहती है। इसका कारण है वायरस से डैमेज नर्व जो अब लगातार गलत पेन सिग्नल्स माइंड को भेजते रहते हैं। अब देखो, सिंगल्स का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले एंटी वायरल ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर, वेलेसाइक्लोविर। ये क्या करते हैं, वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। और पेन रिलीफ के लिए गावापेंटिन या फिर प्रेगाबालिन जैसी दवाइयां नर्व पेन को कंट्रोल करती हैं। और एक वैक्सीन आती है सिंगरिक्स नाम की, पेशेंट्स को वो भी दी जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कंटेजियस है, क्या ये फैल सकता है? इसका जवाब है हाँ। ये उन लोगों को हो सकता है, उन लोगों में फैल सकता है जिनको पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, चेचक नहीं हुआ, या फिर जिनको वैक्सीन नहीं लगी। और हाँ, इसका ट्रांसमिशन तभी होता है जब कोई रैश के फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। जो रैशेज हो जाते हैं ना, उनके फ्लूइड से जब कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तभी इसका ट्रांसमिशन होता है। एंड फाइनली दोस्तों, सिंगल्स हमें याद दिलाता है कि वायरस कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता, बस ये सो जाता है। और जैसे ही हमारी बॉडी कमजोर पड़ती है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, तो ये वायरस फिर से रिएक्टिव हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो ऐसे कंटेजियस डिजीज से आप बच के रहें तो ये अच्छा है, और वैक्सीन समय पर लगवाएं और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।